हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई की जो टर्म 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो एग्जाम एमसीक्यू टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो ओएमआर शीट के जरिए होगा। तो ओएमआर शीट का जो सैंपल सीबीएसई ने जारी किया है उसके बारे में हम थोड़ी सा जानेंगे, जिससे कि हम जब अपने आंसर्स लिखें तो उसमें इस तरीके से ओएमआर शीट भरने के कारण कोई गलती ना हो और हमारे मार्क्स कम नहीं आए। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि ओएमआर शीट पर जब हम अपने आंसर्स को शेड करते हैं, अपने रेस्पॉन्सेज को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रेस्पॉन्सेज को जब हम ABCD ऑप्शंस के रूप में किसी एक ऑप्शन को शेड करते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम कुछ गलतियां कर दें और हमारे मार्क्स कम आए, तो हम अच्छा स्कोर कर पाए। इसलिए हम इस शीट को जानने की कोशिश करेंगे। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी, वो तो हम जैसे आज तक भरते आए हैं ओएमआर शीट उसी तरीके से भरेंगे। लेकिन बात आती है रेस्पॉन्स की। जो इस बार रेस्पॉन्स जो हमें रेस्पॉन्स देने होते हैं वो ABCD ऑप्शंस के रूप में भरने होते हैं। ABCD ऑप्शंस के रूप में हमें भरने होते हैं। तो इन्हें हमें कैसे भरना है ये जानने से पहले हम OMR शीट की कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं। पहली बात, जो OMR शीट है उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होगा या क्वेश्चन नंबर होगा। उसके बाद हमारे रेस्पॉन्स होंगे, रेस्पॉन्स हमारे ABCD फॉर्मेट में होंगे, ABCD फॉर्मेट में होंगे। इसके बाद एक बॉक्स होगा जो हमारा स्टार बॉक्स होगा, और इसके बाद एक बॉक्स होगा जो हमारा हैश बॉक्स होगा। ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 कुछ क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं, उनके बारे में हम देते हैं ऑप्शन। तो इनके नीचे क्या होंगे? सर्कल्स होंगे, ABCD, इस तरीके से सर्कल्स होंगे। मैं पहले सर्कल ड्रॉ करके बता देती हूँ। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो सही होगा उस ऑप्शन को हमें ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से हमें डार्क करना है और उसको सर्कल करना है। वही रेस्पॉन्स हमारा सही माना जाएगा और हम उसे इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक स्टार बॉक्स, और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जो स्टार ऑप्शन है या हैश ऑप्शन है, तो हम पहले ये देख कर चलते हैं। अगर हमने हमारे ABCD में से जो आंसर सही है उनमें से कोई एक ऑप्शन पे हमें सर्कल को डार्क करना है, ये हमें अभी तक पता था। लेकिन इस बार क्या है कि इवैल्यूएशन बिल्कुल सही हो, इवैल्यूएशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बच्चे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि उसका स्कोर कम ना हो जाए। बच्चे को थोड़ा सा फेवर मिले कि बच्चा अगर अपना आंसर गलत आंसर को सही करना चाहे तो वो उसको ऐसा ना हो कि सर्कल डार्क कर दिया तो उसे वो मौका ही ना मिले अपने आंसर को सही करने के लिए। इसलिए CBSE ने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी बरती है। साथ ही साथ CBSE कुछ रूल्स भी बनाए हैं जिसमें हमें स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ऑप्शंस होंगे। जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ। जैसे केमिस्ट्री का पेपर हम ले लेते हैं, 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर ले लेते हैं। ठीक है। इसमें जो सेक्शंस, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ऐसे ही हर पेपर में भी कुछ ना कुछ सेक्शंस होंगे। तो जैसे सेक्शन A है, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 1 to 25 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 25 टोटल हो गए। और अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20 करने हैं। और ये हो गए क्वेश्चन नंबर। तो 25 में से 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो जहां पर मेरे 25 क्वेश्चंस 1 से लेके 1, 2, 3, 4 जहां भी खत्म होंगे, सपोज 20, वहां मैं एक हल्की सी लाइन खींच दूंगी ब्लू पेन से, ताकि मुझे उसके अंदर ही सेक्शन A के 20 क्वेश्चंस करने हैं। इनमें से यानी कि 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं करने हैं। 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करने हैं। उन जो क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं उनमें से हमें
जो क्वेश्चंस नहीं करने उनमें हमें ये जो हैश है, हैश को हमें डार्क करना है। मान लीजिए हमें सेक्शन ए के 25 क्वेश्चंस में से 20 ही क्वेश्चंस करने हैं, और तो 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें नहीं करने हैं। वो क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है पढ़ते समय ही हम उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं, तो उसमें मैं कोई भी ABCD ऑप्शन नहीं भरूंगी। उनमें मैं किस ऑप्शन को भरूंगी, हैश वाले सर्कल को डार्क करूंगी। सर्कल डार्क करते समय पूरा सर्कल ऐसा होना चाहिए जहां आपका पूरा सर्कल घेर ले और उसमें क्या हो, खाली जगह ना रहे बिल्कुल, या बाहर ना निकले। तो इसका मतलब ये, इसका मीनिंग हुआ कि नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये मेरा। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें से भी 20 क्वेश्चंस करने, तो वहां भी मैं क्वेश्चन नंबर 26 से 49 तक ये 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसके बाद 6 क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में जो होंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये होगा हमारा 50 से लेकर 55 तक। तो इसका मतलब मुझे 3 जगह, एक तो नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए 1 2 सेक्शन ए के बाद एक हल्की सी लाइन खींच देनी है, 25 के बाद 26 डैश 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 करके हम 49 तक पहुंच गए, तो वहां पर मैंने एक लाइन खींच देनी है हल्की सी क्वेश्चन नंबर में ही, और इसके बाद 50 से लेकर डैश 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 करके ये 55 तक हो गए। यानी 25 में से कोई 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मैं नॉन अटेम्प्टेड में ये सर्कल ऐसे डार्क करूंगी। तो पहला जो ध्यान रखना है कि वो नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में अगर मैंने हैश को डार्क कर दिया है तो वो क्वेश्चन मेरा अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा। इसके बाद मान लीजिए मैंने दूसरा क्वेश्चन किया और दूसरे क्वेश्चन में मैंने सर्कल कर दिया डार्क बी। ठीक है, तो यहां पर जो स्टार वाला ग्रुप है उसमें मुझे बी लिखना होगा और ये वाला ऑप्शन जो है वो मेरा खाली रहेगा। इस तरीके से किया हुआ क्वेश्चन जो है वो करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन कहलाएगा। करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, नॉन अटेम्प्टेड का केस बताया, दूसरा हो गया आपका करेक्टली अटेम्प्टेड हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मेरा तीसरा क्वेश्चन मैंने किया जिसमें मैंने किया सर्कल डार्क कर दिया, बी ऑप्शन मुझे लगा सही है। अब बी ऑप्शन सही है, लेकिन बाद में जब मैंने रीचेक किया तो मैंने ये पाया, और इसमें ये वाले जो भरने वाले हैं इसका बड़ा स्टार जो बॉक्स है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने देखा कि मेरा आंसर बी गलत हो गया। अब ओवर राइटिंग या कटिंग को सीबीएसई बिल्कुल भी इवेलुएट नहीं करेगी, इसीलिए आपको स्टार बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका ऑप्शन आपने बी डार्क कर दिया है या शेड कर दिया है उसको, और अब आपको लगता है बी आंसर नहीं है, आपका आंसर सी है, तो आपका ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, बी नहीं। यानी ओवर राइटिंग या 2 सर्कल डार्क करने के बजाय आपने अगर स्टार बॉक्स में सही ऑप्शन लिख दिया है तो आपका वो चेक हो जाएगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा, अटेम्प्टेड माना जाएगा और उसका सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपने ऑप्शन कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया है और क्वेश्चन आपने इसमें लिख दिया है बी। ठीक है, और बी लिख दिया है तो आपका ये भी क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टार बॉक्स है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए बच्चे को बहुत ज्यादा उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है कि आप उसको सावधानी से इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि आप पहले तो क्वेश्चन पेपर को सोच समझ लें कि उनमें से हर सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए आप अगर ऐसा नहीं करते हैं और आप अपने सही आंसर लिखते जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, जैसे 25 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन ए में और आपको 20 करने हैं और आपने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो लास्ट वाले जो ऑप्शंस हैं
लास्ट के 5 क्वेश्चंस वो इवेल्युएट नहीं होंगे। टीचर क्या होगा, उसे क्रॉस कर देगा और उससे पहले जितने क्वेश्चंस होंगे उनमें जो भी आपके सही होंगे वो आंसर आपको स्कोर दिलाएंगे। अदरवाइज इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के पहले नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पर आप विचार कर लें कि कौन से आपको बिल्कुल नहीं आते हैं और जो आप नहीं कर सकते उन्हें पहले ही डार्क कर दें। ठीक है, इसके बाद आप अपने जो ABCD ऑप्शंस जो हैं उन्हें बहुत सोच समझकर डार्क करें ताकि आपसे गलती ना हो। और उसके बाद आपको ऑप्शन स्टार बॉक्स में भी लिखने हैं। स्टार बॉक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि मान लीजिए आपसे गलत ऑप्शन डार्क हो गया है तो आप वहां पर ओवर राइटिंग या कटिंग ना करके उसके करेक्ट ऑप्शन को स्टार बॉक्स में लिख सकते हैं और इस तरीके से जो आपका जो आंसर है जो स्टार बॉक्स में लिखा है वही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें हो गई। तो मुझे लगता है कि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने ऑप्शंस करेक्टली फिल करेंगे। और दूसरी सलाह यह है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सर्कल को डार्क करते हैं या फिर राइट करते हैं। तो उनसे मैं यही कहूंगी, या तो आप एक पेज के क्वेश्चंस पहले लिख लें, ठीक है, उनको करेक्ट टिक लगा लें, उसके बाद जो सर्कल है वो डार्क करते रहें, या एक सेक्शन को सॉल्व कर लें और उसके सर्कल पहले डार्क कर लें और उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपका जो क्वेश्चन है आप सब में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं और बाद में आपने शेड करने के लिए रख दिया है या फिर लिखने के लिए लिख दिया है। आप साथ साथ 10-10 क्वेश्चन का आप स्लॉट बना लें कि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं अपना डार्क कर दूंगी। इससे आपका टाइम सेव होगा और बाद में ऐसा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन आपके पास टाइम ही नहीं बचा। बहुत से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन शेड करने के लिए उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, या वो गलत तरीके से शेड कर देते हैं कि जिसमें ऑप्शंस दिखाई नहीं देते, जैसे आधा अधूरा शेड कर दिया या फिर टिक लगा दिया। टिक नहीं लगाना है कहीं भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपको हैश बॉक्स में लिखना है। करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन क्या होगा कि सही ऑप्शन डार्क हो और वही ऑप्शन आपके स्टार बॉक्स में लिखा गया हो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नहीं लिखते, जैसे 4th क्वेश्चन में मैंने दिखाया है कि अगर आप सर्कल डार्क नहीं करते हैं और स्टार बॉक्स में लिख देते हैं तो भी वो आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। और आप अगर मीन्स इस तरीके से जो है और अगर आप इस तरीके से कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, जैसे मैं पहले बताया, और बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है, लेकिन आपने यहां पर क्या होगा, सी लिख दिया है, तो आपका जो क्वेश्चन क्या होगा, अटेम्प्टेड हो गया, अटेम्प्टेड भी हो गया, लेकिन नॉट करेक्ट में जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन अगर करेक्ट है और आप यहाँ पे सी लिख रहे हैं तो आपका सी ही इवेल्युएट होगा, जो कि नॉन करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर 5th क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप लिख रहे हैं आंसर बी करेक्ट है और आपने शेड बी पे लगा दिया है और लिख रहे हैं आप गलत, तो आपका जो लिखा हुआ है स्टार बॉक्स में जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर माना जाएगा, जो कि गलत हो जाने के कारण आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप दो बॉक्स, मान लीजिए आपको लगा बी ऑप्शन करेक्ट है और उसके थोड़ी देर बाद लगा कि आपको सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है, तो ये तो माना ही नहीं जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसमें लिख देते हैं सी, तो ये आपका नॉन मीन्स इवैल्यूएशन नहीं होगा इसका, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन में इस तरीके से डार्क कर देते हैं और डार्क आपका जल्दी बाद में आप कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बचा और आधा अधूरा किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको करेक्टली पूरा का पूरा ही ड्रॉ करना है। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से करता है ए बी सी डी ऑप्शन में, आपको लगा बी ऑप्शन करेक्ट है, आपने टिक लगा दिया, ठीक है,
करेक्ट किया है और ऑप्शन टिक लगा दिया है और आपने ना यहाँ लिखा है ना कहीं कुछ और किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से OMR शीट को बहुत सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देते हुए इसको करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से देंगे, बिल्कुल शांत दिमाग से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हर सेक्शन में आप लाइन बना दें ताकि आप उसके बाद नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहचान सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।